Assalamu alaikum everyone and बखैर रागलत. This is Fahad and I hope you're all doing well. आज जिस ब्रांड के ईयरबड्स को मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसका नाम शायद पहले आपने नहीं सुना होगा. यह है रोसेल्सा ब्रांड के Ear Free i5 Active Noise Cancellation earbuds. The price of this specific model on their website is $60. That is around 17,000 Pakistani rupees. I'll put the link of these in the video description. और अगर आप ये मुझसे लेना चाहते हैं so you can message me on Instagram. इन ईयरबड्स पे आपको 48 डेसिबल्स का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, LDAC सपोर्ट, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी सपोर्ट, 10 आवर्स ऑफ प्ले टाइम ऑन सिंगल चार्ज, 54 मिली सेकेंड्स का लो लेटेंसी गेम ऑन पेपर देखने को मिलता है. लेट्स सी कि क्या ये अपने क्लेम्स को पूरा कर पाते हैं. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. The Earfree i5 comes in a shiny silver good quality packaging that has a lot of spec highlights on it. बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस के अंदर ही मिलते हैं. इसके अलावा यू गेट अ यूज़र मैनुअल, अ USB A to C केबल एंड सम एक्स्ट्रा रबर टिप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. केस का बिल्ट एरोस्पेस एल्यूमिनियम एलॉय मेटल का है एंड इट हैज़ दिस अमेजिंग पॉलिश फिनिश टू इट. केस के फ्रंट पर आपको रेसेल्सा के ब्रांडिंग के नीचे ही LED इंडिकेटर मिलेगा. लिड के टॉप पे ईयर फ्री मेंशन्ड है एंड बॉटम पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है एंड उसके साथ ही एक रीसेट बटन है जिसे 10 सेकंड्स तक प्रेस रखने से आप बड्स को केस के अंदर ही फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं. केस का बिल्ट बहुत ही सॉलिड है एंड लिड के हिंज की क्वालिटी भी टॉप क्लास है एंड लिड इसका ऑन ऑफ का फंक्शन भी परफॉर्म करता है एंड द लिड हैज़ दिस सेटिस्फाइंग क्लोजिंग साउंड. केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स 57 grams है एंड ईच बड इज़ अराउंड 5 grams. The buds are stem shaped and they have a glossy finish and buds पर कोई भी LED indicator नहीं है. Buds के touch sensors front mid area में located हैं and this black part is the touch sensor. Buds के bottom पर mic located है and मुझे कोई भी secondary mic hole नहीं दिखा इन पे because these right here are not mic holes. They are called vent holes. Although इन पर total 4 Cortex silicon microphones advertise हुए हैं. Buds का finish बहुत ही neat and refined है. They have no gaps in the seams and plastic halves. Buds का build काफ़ी अच्छा है and mesh की quality भी ठीक है. They're also advertised as IPX5 splash resistant earbuds. इनका ear fit based on my experience मेरे लिए ठीक रहा and ये मेरे कान में easily बैठ जाते हैं and they don't fall off that easily as well. Shake test simulates real life situations where you might drop your earbuds case and the buds might just fly out of the case. इनको मॉडरेट शेक करने से भी बड्स केस से बाहर आते हैं इवन दो इनके मैग्नेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होते हैं व्हाइल यू टेक द ईयरबड्स आउट ऑफ द केस. ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.3 है एंड दे सपोर्ट LDAC कोडेक दैट इज़ लो लेटेंसी ऑडियो कोडेक जिसको सोनी ने डेवलप किया है एंड ऑल्सो AAC कोडेक दैट इज़ एडवांस ऑडियो कोडिंग एंड द SPC कोडेक दैट इज़ सब बैंड ऑडियो कोडेक. डिफरेंट कोडेक्स पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है इन केस अगर आपको कोडेक्स के बारे में मज़ीद जानना है सो यू कैन वॉच दैट वीडियो आउट ऑन दिस चैनल. These also have 12mm DLC dynamic drivers with HR2 topological diaphragm. But the fact is कि चाहे drivers LCP हों that is liquid crystal polymer या DLC that is diamond like carbon, sound quality entirely depends on the tuning of the audio device. Remember these have LDAC support. बट मैंने इनके साउंड को AAC कोडेक पे टेस्ट किया बिकॉज LDAC कोडेक को यूटिलाइज करने के लिए यू नीड ऑडियो फाइल्स ऑफ हायर बिट रेट विच आर नॉट फ्री टू डाउनलोड. वंस यू पेयर देम विद योर डिवाइस सो हर बार केस का लिड ओपन होते ही ये इन अराउंड 3 सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं. एनी हाउ इनके साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो इनका साउंड फ्लैगशिप कैटेगरी में आता है कंसिडरिंग दे डोंट हैव डुअल ड्राइवर्स बट स्टिल यू वोंट फील एनी कॉम्प्रोमाइज इन द साउंड क्वालिटी. इनका साउंड आउटपुट काफ़ी क्रिस्प है. They're not super bass heavy, instead they're super balanced and they deliver the actual representation of an audio file. And जहाँ bass की जितनी ज़रूरत हो उतना ही आपको इन पे feel होगा rather than exaggerated bass. Mids इनके काफ़ी refined and balanced हैं and lower frequency sounds को भी ये ठीक से deliver करता है. And you can literally feel the separation between different instruments and there's literally no overlap in their sound output. इनका फुल वॉल्यूम काफ़ी लाउड है एंड फुल वॉल्यूम पे इनका साउंड डिस्टॉर्ट नहीं होता एंड ऑडियो फाइल के डिटेल्स को भी मेंटेन रखता है. सो ओवरऑल इनका साउंड मुझे अच्छा लगा. देयर वोकल क्लैरिटी इज़ आउट क्लास. देयर ट्यून एंड बैलेंस साउंड प्रोफाइल क्रिएट्स दिस सूदिंग लिसनिंग एक्सपीरियंस. सो विदाउट एनी डाउट इनका साउंड Redmi Buds 6 Pro एंड अदर एक्सपेंसिव ईयरबड्स के कंपैरेटिव है. टच कंट्रोल्स यूज़र मैनुअल पर मेंशन है बट टच कंट्रोल्स को आप ऐप से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं जिस पर वीडियो में आगे जाके मैं बात करूँगा.
एएनसी कहते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को, जो बाहर के शोर को डायरेक्टली कम करता है थ्रू एडिशनल माइक्स। इनका एएनसी 48 डेसिबल्स है एंड इट वर्क्स द वे 48 डेसिबल्स ऑफ एएनसी शुड वर्क। ये सराउंडिंग से काफ़ी हद तक साउंड्स को फिल्टर करता है, बट लाउड साउंड्स लाइक ह्यूमन कॉन्वर्सेशन एंड कार हॉर्न्स एंड फैन के साउंड को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता। इनका ट्रांसपेरेंसी मोड however एवरेज है, even though it has different transparency levels that you can choose from, but it creates a hollow effect in ears instead of releasing the pressure. इन ईयरबड्स के लिए कंपेनियन ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से रोज लिंक के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू डाउनलोड द ऐप एंड रजिस्टर योर अकाउंट, सो द ऐप इंटरफेस लुक्स लाइक दिस। टॉप पे प्रोडक्ट इमेज के नीचे ही बड्स एंड केस दोनों का चार्ज डिस्प्ले होता है। उसके नीचे ही ANC एंड ट्रांसपेरेंसी के टॉगल्स हैं, जिससे आप ANC एंड ट्रांसपेरेंसी के डिफरेंट मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं। It also has this wind noise cancellation mode, and I didn't feel a significant difference while using this feature, and it also doesn't work while calling. उसके नीचे 4 साउंड प्रीसेट्स दिए गए हैं जिनके बीच आप स्विच कर सकते हैं। पर्सनली मुझे हाई फाई मोड काफ़ी बैलेंस्ड लगा, एंड पॉप प्रीसेट से साउंड क्वालिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता, बस बेस अराउंड 5% इंक्रीज होता है एंड करंट वॉल्यूम लेवल पे लाउडनेस अराउंड 5% ज़्यादा हो जाती है। बाकी दो मोड्स रॉक एंड लाइट मुझे कुछ पसंद नहीं आए। उसके नीचे गेम मोड का टॉगल है, जिससे आप गेमिंग मोड को ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। These earbuds also have multi-point connectivity, जिससे आप इन ईयरबड्स को एट अ टाइम 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोडेक के बीच में भी आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम द ऐप। उसके बाद फाइंड डिवाइस का ऑप्शन आता है, एंड मुझे फर्स्ट टाइम किसी ईयरबड्स पे ये ऑप्शन यूज़फुल लगा बिकॉज इट क्रिएट्स अ लाउड साउंड। टच कंट्रोल्स को भी आप ऐप से कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड आप टच सेंसर्स के टच रिस्पॉन्सेस को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। देन यू हैव लैब फीचर्स ऑप्शन, जिससे आप इन ईयर डिटेक्शन को भी ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं, एज दीज ऑल्सो हैव इन ईयर डिटेक्शन सेंसर्स, जो कि ऑटोमेटिकली मीडिया को पॉज करता है इफ़ यू टेक द ईयरबड्स आउट ऑफ द ईयर। ईयरबड्स के कमांड साउंड्स की लाउडनेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, एंड टच सेंसर्स के थ्रू ANC के डिफरेंट ऑप्शंस लाइक ट्रांसपेरेंसी एंड विंड के ऑप्शन को भी आप टच सेंसर्स कंट्रोल से रिमूव कर सकते हैं। ईयरबड्स के वॉइस डेटा लैंग्वेज को भी आप इंग्लिश एंड चाइनीज़ के बीच स्विच कर सकते हैं। इवन हर बार डाउनलोड करने के बाद भी ये चेंज करने पे दोबारा से डाउनलोडिंग शुरू कर देते हैं, विच इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। ऑल्सो दिस ऐप इज़ परफेक्ट, एंड एट टाइम्स ये बड्स के साथ कनेक्ट होने में भी टाइम लेता है, but hopefully future updates should fix this issue. According to Resulsa, these earbuds have 2 mics per earbud, and इनकी mic quality को मैंने SIM calling पे टेस्ट किया। But while calling with these, मुझे एक electrical buzz sound feel हुआ इन पे calling के time, which is rather unusual. Anyhow, आप इनके mic की quality को खुद ही calling clip से जज कर लें। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है, एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस मोर चैलेंजिंग, आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई स्पेयर फोन। एंड इसके बाद जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी फोन की ऑन सिम कॉलिंग। एंड नाउ आई स्विच टू द Rosalsa ईयर फ्री i5 ईयरबड। ईयर फ्री i5 ईयरबड से स्विच करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। एंड आई टर्न ऑफ द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड, एंड एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह से आपको माइक की क्वालिटी मिलेगी ईयर फ्री i5 की। तो इस कॉल अकॉर्डिंग से आप खुद ही इनको फोन के माइक के साथ कंपेयर करें। These earbuds have a dedicated gaming mode, जिसको आप ऐप से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। लेफ्ट या राइट ईयरबड 5 टाइम्स टैप करने से भी आप गेमिंग मोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एंड Rosalsa claims 54 milliseconds of gaming latency with gaming mode enabled. मैंने इनसे PUBG खेल के देखा, एंड मुझे इनकी लेटेंसी काफ़ी मिनिमल लगी कंपेयर टू मोस्ट ईयरबड्स फ्रॉम Audionic, Danny and Zero Lifestyle, including Ronin. Gaming with these really feels nice, so you can definitely consider them for gaming.
Buds की battery 40 mAh है and case has battery capacity of 500 mAh. Roselsa claims 10 hours of playtime on a single charge and a total of 50 hours of playtime with the case. बट मुझे इनका एग्जैक्ट टेस्टिंग वॉल्यूम लेवल नहीं मिला, सो इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए आई कनेक्टेड देम टू माई टेस्टिंग फ़ोन एंड ANC ऑफ के साथ विद AAC कोडेक इनेबल्ड ऑन 60% वॉल्यूम इन पे मैंने ऑलमोस्ट 12 आवर्स का ऑडियो ट्रैक प्ले किया एंड इनसे मुझे 6 आवर्स एंड 26 मिनट्स का प्ले टाइम मिला एंड ये प्ले टाइम मैंने एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट करने के बाद चेक किया ताकि बैटरी कैलिब्रेशन का फैक्टर बीच में से निकल जाए। ANC ऑन के साथ दोबारा इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ दोबारा कनेक्ट किया एंड 60% वॉल्यूम पे विद AAC कोडेक इनेबल्ड विद ANC ऑन मुझे इनसे 5 आवर्स एंड 56 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 11:29 AM चार्जिंग केस के अंदर रखा व्हेन दे वर एट 0% चार्ज एंड अराउंड 12:16 PM पे द बड्स गॉट फुली चार्ज्ड इनसाइड द चार्जिंग केस. So in total the buds took 47 minutes to get fully charged inside the charging case from 0 to 100. केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने केस को विदाउट ईयरबड्स अराउंड 1:23 PM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 watt चार्जिंग अडेप्टर एंड जब आप केस को चार्ज पे लगाते हैं तो केस का वाइट LED ब्लिंकिंग करता है. Anyhow, around 2:57 PM the case got fully charged. So in total the case took 1 hour and 34 minutes to get fully charged. एंड केस का चार्ज फुल होने पे LED ब्लिंकिंग स्टॉप करता है मगर ऑन ही रहता है. केस का चार्ज जब 70% से ऊपर होता है तब केस का लिड ओपन होने पे केस का LED वाइट ब्लिंक करता है. जब केस का चार्ज 70% से नीचे और 30% से ऊपर हो तब ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगा एंड जब केस का चार्ज 30% से नीचे होगा तब केस का LED रेड ब्लिंक करेगा. केस से मुझे 4 फुल चार्जेस मिले एंड फिफ्थ टाइम पे जब बड्स को मैंने केस के अंदर चार्ज के लिए रखा सो बड्स 30% चार्ज हुए एंड देन द केस डाइड. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में.